बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम क्रिमिनोलॉजी, मीडियाज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्राइम एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। कि मीडिया एक क्राइम को कैसे रिप्रेजेंट करती है और उस क्राइम का इंसानों पे क्या असर होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को किस तरह रिप्रेजेंट करती है मीडिया। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये सेक्शन 4 है, ठीक है। सेक्शन 3 तक हम क्रिमिनोलॉजी को कवर कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन देखिए, द मीडियाज रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्राइम्स एंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग पब्लिक परस्पेक्टिव्स, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स। देखो, मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो आपका माइंड बना देती है। मतलब कोई ऐसी चीज़ आपके सामने ले आती है तो आप उसी तरह सोचने लगते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ड्रामाज वगैरह आप देखते हैं, ठीक है, कोई मूवी देखते हैं या कोई ऐसे क्राइम सीरीज़ वगैरह देखते हैं, तो उसका बड़ा इफ़ेक्ट होता है आपके माइंड पे, आपकी पर्सनैलिटी पे। सो सेम टू सेम जैसे यहाँ पे लिखा है कि इट्स रोज द शेपिंग पब्लिक परसेप्शंस, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स, ठीक है। दिस इन्फ्लुएंस कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ज़रूरी नहीं है कि एक ड्रामा बना है तो उसका बड़ा नेगेटिव इफेक्ट आप पे होगा। नो, कुछ ऐसी चीज़ें जो जिसका बड़ा पॉजिटिव जो है इफ़ेक्ट होता है आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके माइंड पे। मतलब आप मुकम्मल आप पे जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इफ़ेक्टिंग हाउ सोसाइटी अंडरस्टैंड्स क्राइम, जस्टिस एंड लॉ इन्फोर्समेंट। अब ये जो ड्रामे हैं, ये जो मूवीज़ हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, इसमें क्या होता है, इसमें ऑब्वियसली सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसका ये मतलब नहीं कि सारा जो क्राइम है या जो ड्रामेज़ वगैरह हैं या जो मूवीज़ हैं ये सारी गलत हैं, ये जो है लोगों को बिगाड़ रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें बड़ा ही पॉजिटिव और नेगेटिव मैसेज दोनों होता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को किस तरह परसीव करते हैं। ओके, उसके बाद है रिपोर्टिंग क्राइम्स इन द पास्ट। देखो, अगर हम पास्ट और प्रेजेंट की बात करें, पास्ट में किस तरह जो है जो क्राइम्स वगैरह होते थे उसको रिप्रेजेंट किया जाता था, इसी तरह प्रेजेंट में किस तरह जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है वो प्रिंट मीडिया। पुराने ज़माने में क्या होता था, न्यूज़पेपर होते थे ओबियसली, ठीक है, मैगज़ीन्स वगैरह होते थे। इट मीन्स अगर हम 1800 में जाए, ठीक है, या 1700 में जाए, तो उस वक्त ये चीज़ें थी। न्यूज़पेपर का ज़माना था, मैगज़ीन्स वगैरह होते थे। या 1900 में भी अगर हम देखें तो यही चीज़ें थी। फिर उसके बाद ये टीवी वगैरह, रेडियो वगैरह का सिस्टम आता है, तो इसके थ्रू जो है आपको न्यूज़ वगैरह मिलती थी, क्राइम्स वगैरह की, किसी भी चीज़ की मैगज़ीन्स वगैरह में आपको मिलती थी। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो का कंसेप्ट था, ठीक है। रेडियो के थ्रू जो है आपको न्यूज़ वगैरह मिलती थी। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें 1947 की या 1900 की बल्कि, तो उसमें भी रेडियो का कंसेप्ट था। इस तरह न्यूज़ रील्स जो है वो रिप्रेजेंट किया। अब न्यूज़ रील्स का क्या कंसेप्ट है कि बिफोर द एडवेंट ऑफ टेलीविजन, न्यूज़ रील्स वर शोन इन मूवी थिएटर्स ऑफरिंग शॉर्ट फिल्म्स ऑफ करंट इवेंट्स। अच्छा, ये इस तरह होता था कि जब सपोज़ आप कोई थिएटर जाते थे या थिएटर आपने जाना होता, तो उससे पहले एक रील्स दिखाई जाती। जैसे आजकल एक वर्ड होता है रील्स वगैरह यूज़ होता है, मतलब रील्स वगैरह का जो वर्ड है वो अभी आप लोग यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन इसका कंसेप्ट बहुत पुराना है, ठीक है। सो न्यूज़ रील से मुराद ये है कि एक थिएटर से जो मूवी स्टार्ट होने से पहले एक वीडियो आपको दिखाते थे और वो वीडियो रियलिटी बेस होती थी, मतलब क्राइम से रिलेटेड होती थी, ठीक है। तो ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, न्यूज़ रील्स। इसी तरह टेलीविज़न, ये तो इजी है, इसका कंसेप्ट बाद में आता है, मतलब इतना पुराना भी नहीं है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि पास्ट में जो है वो टेलीविज़न का कंसेप्ट था। क्योंकि अभी आप देखते होंगे आपके पास मोबाइल है, दूसरी चीज़ें आ गई, तो ये मॉडर्न दौर है, ठीक है, मतलब प्रेजेंट का जो सिस्टम है। इस तरह कम्युनिटी बुलेटिन्स एंड वर्ल्ड ऑफ माउथ, इसका मतलब ये है कि सपोज़ आपके सामने कोई कोई एक बंदा जो आपके गांव से दूसरे गांव जाता है, उसने वहाँ पे कोई क्राइम देखा या वहाँ पे वो क्राइम हुआ है, तो वो न्यूज़ तो आपको कोई टीवी या कोई रेडियो या इन चीज़ों के थ्रू नहीं मिलती थी। तो वो क्या करते थे, उस चीज़ों को जो है इकट्ठा करके, मतलब वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके आके अपने गांव में लोगों को बताते थे। तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्ड ऑफ माउथ या कम्युनिटी बुलेटिन्स। उसके बाद है रिपोर्टिंग क्राइम्स इन द प्रेजेंट। ये तो होगी पास्ट की बात। अब प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंट में देखो डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन न्यूज़ का दौर आ गया। आपके पास मोबाइल हैं, आपके पास लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स, डिजिटल जो कंप्यूटर्स हैं वो आ गए हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है। मतलब न्यूज़ वगैरह आप अब कोई भी किसी भी जगह की न्यूज़ आप सुन सकते हैं। जैसे अभी आप कोई टीवी ऑन कर ले या कुछ भी मोबाइल देख ले बेशक,
तो उसमें देखो आप यूट्यूब पे जाए तो वहाँ पे आपको हर जगह की न्यूज़ मिलेगी, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, आप सर्च करो आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह गूगल है, आप देख सकते हैं। टेलीविज़न न्यूज़ का कंसेप्ट अभी भी मौजूद है, जैसे आपके सामने ये जियो न्यूज़ है, ARY है, बोल न्यूज़ है, CNN है, GNN है, ठीक है। इसी तरह अल जज़ीरा है और BCC है, ठीक है, BBC है, सॉरी, BBC है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे जो हैं आपको 24 आवर्स जो है अपडेटेड रखते हैं। इट मीन्स आपको न्यूज़ देते हैं। फिर उसके बाद है रेडियो एंड पॉडकास्ट्स। ये इसका कंसेप्ट भी अभी मौजूदा दौरा में ज़्यादातर, लाइक पुराना कंसेप्ट नहीं है बल्कि अभी आया है ये पॉडकास्ट का स्पेशली, जिसमें अभी लोगों को बुलाया जाता है, वो मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, पॉडकास्ट्स। सोशल मीडिया एंड यूज़र जनरेटेड कंटेंट, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़र ख़ुद जनरेट करता है, ठीक है। तो ये जो है इसमें भी फिर ये सारी चीज़ें आ जाती है। फिर पॉजिटिव रोल ऑफ मीडिया इन क्राइम्स, क्राइम में मीडिया का पॉजिटिव रोल क्या है। एक तो सबसे पहले अगर हम रोल ऑफ मीडिया देखें इन क्राइम्स रिप्रेजेंटेशन, तो ये एक अवेयरनेस अबाउट क्राइम्स होती है, ठीक है। हावरली अपडेट होती है, यानी घंटे व घंटे आपको अपडेट करती है। हेल्प टू गवर्नमेंट टू फार्मूलेट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की हेल्प करती है। सोशल अवेयरनेस होती है, क्राइम्स रिपोर्टिंग एंड स्टेटिस्टिकल ऑब्जर्वेशंस होती हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेक एंड बैलेंस अबाउट क्राइम्स, ठीक है। रिडक्शन इन क्राइम्स रेशो थ्रू रिपोर्टिंग एंड अवेयरनेस। लेकिन यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव इसके रूल्स देखें, रूल्स, द मीडिया प्लेज अ क्रूशल रोल इन फॉर्मेटिंग द पब्लिक अबाउट क्राइम्स, हेल्पिंग टू रेज अवेयरनेस। अच्छा, ये जो जितनी भी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई, ये सारी जो है इसी में मौजूद है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, आपको अवेयरनेस मिलती है। सपोज़ एक जगह पे क्राइम होता है तो आपको अवेयर हो जाते हैं कि यार ये क्राइम जो है कल मेरे गांव में या मेरी फैमिली में किसी के साथ हो सकता है, अगर होता है तो मैंने क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली आपको मीडिया बताती है, ठीक है। तो ये जो है ये इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इसी तरह प्रोमोटिंग लीगल एंड सोशल रिस्पॉन्सेज, आपको बताया जाता है कि भाई आपके साथ अगर कोई जुर्म होता है, कोई क्राइम वगैरह करते हैं कोई, तो आपने कौन सा लीगल वे अपनाना है। मतलब लीगल वे से मुराद ये कि आपने पुलिस के पास जाना है, अपनी FIR दर्ज करनी। इसी तरह ये सीन मतलब एक प्रोसेस चलता है, जैसे कोर्ट तक आपने उस चीज़ को कैरी करना होता है। चैलेंजेस इन लॉ इन्फोर्समेंट प्रैक्टिसेस एंड द प्रोग्रेस ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस तरह नेगेटिव रोल ऑफ मीडिया, इसको थोड़ा समझते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल वैसे ये आया था CSS के पेपर्स में। ऑन द फ्लिप साइड द मीडिया कैन समटाइम्स सेंशनलाइज क्राइम लीडिंग टू फेयर एंड पैनिक विद इन द कम्युनिटीज़। एक इतनी छोटी सी न्यूज़ होती है, ठीक है, समटाइम्स मीडिया उसको बड़ा सनसनीखेज़ वे में रिप्रेजेंट करती है। सेंसेशनलाइज का मतलब क्या है, सनसनीखेज़। तो ये अब इससे क्या होगा, जो कम्युनिटी होगी वो घबरा जाती है, ठीक है, उनमें एक फेयर क्रिएट की जाती है, ठीक है। दिस सेंसेशनलिज्म में डिस्टॉर्ट द रियलिटी ऑफ क्राइम रेट्स और द नेचर ऑफ सर्टन क्राइम्स, इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक परसेप्शंस इन अ वे that may not align with actual statistics. Furthermore, media coverage can sometimes interfere with investigations, potentially compromising the fairness of legal proceedings. The focus of high-profile cases might also distract attention from other equally important but less sensational criminal issues, ठीक है। कहते हैं कि जो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती समटाइम्स मीडिया उसको आपके सामने ले आती, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जिसमें ऑब्वियसली आपने जो है सेंशनलाइज होना होता है, वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती, वो उस चीज़ को प्रमोट कर रही होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़, खैर ये तो क्राइम वगैरह से हट के आजकल मीडिया की जो क्या कहते हैं, फोकस किस चीज़ पे है, डांस दिखाना, ठीक है, गाने वगैरह दिखाना, ठीक है। एजुकेशन पे उनका इतना फोकस नहीं होता। बल्कि मेरे सामने एक पिक्चर आई थी, आई थिंक अल्जीरिया की थी, सॉरी, अल्जीरिया एज यू नो एक मुल्क है, वहाँ पे कुछ एक फ़ीमेल होती है, उसके सामने इतने इन्होंने माइक्स रखे होते हैं, मीडिया वाले होते हैं, ठीक है। तो अब नीचे एक और पिक्चर दी हुई थी, उसी अल्जीरिया का बंदा है, तो वो जो है आई थिंक कोई साइंटिस्ट होता है। तो क्या होता है, उसके सामने सिर्फ एक माइक होती है। तो वहाँ पे नीचे एक बड़ा खूबसूरत सेंटेंस लिखा था कि आप देख सकते हैं कि मीडिया के आजकल जो है वो फोकस किस चीज़ पे है। सो ये सिर्फ अल्जीरिया वगैरह की बात नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया में इसी तरह चलता रहता है, ठीक है। आपके सामने पाकिस्तान में अगर आप देखें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसी तरह इंडिया में है, बांग्लादेश में आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो मीडिया जो है वो चीज़ दिखा रही होती है
जो पब्लिक की भी डिमांड होती है और जो इनको पसंद होती है, जो इन्हें लगे कि यार ये चीज़ दिखानी चाहिए वो दिखा देती है। नेगेटिव रोल क्या है, और ये थोड़े बहुत और पॉइंट्स इसको भी पढ़ लीजिएगा, नेगेटिव रोल, पॉजिटिव रोल। उसके बाद है क्राइम रिपोर्टिंग। अभी मैंने आपको सेंसेशनलिज्म का वर्ड समझाया कि सनसनीखेज को कहते हैं, कि किस तरह जो है क्राइम को ये सनसनीखेज वे में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सेलेक्टिविटी है, मीन्स द मीडिया टेंड्स टू रिपोर्ट ऑन सर्टन टाइप्स ऑफ क्राइम्स मोर देन अदर्स विच कैन skip public perception. For example, crimes involving minority offenders might be disappropriately highlighted, or certain types of crimes like street crime may be over-reported compared to white-collar crime, despite the latter having a significant impact on society. ठीक है। कहते हैं कि ये जैसे वो सिलेक्शन की बात होती है, मतलब मीडिया सेलेक्ट करती है कि भाई मैंने कौन से क्राइम्स को जो है बेहतर वे में रिप्रेजेंट करना है। वाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं, उनको ये लोग इतने बेहतर वे में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं, वो उनको रोकते हैं कि भाई आपने इस चीज़ पे ज़्यादा रिपोर्ट नहीं देनी। अगर इसी तरह कोई स्ट्रीट क्राइम होती है तो उसको वो उछालते भी हैं, जैसे एग्जांपल आपकी कराची की ले सकते हैं। ठीक है। जिसमें एक लड़की का केस आता है ज़हीर के साथ। ठीक है। तो वो भी एक किस्म का हम कह सकते हैं क्राइम था। ठीक है। मैरिज वगैरह को लेके, तो उसमें भी देखो आप किस तरह मीडिया जो है उस लड़के के पीछे थी, और इस तरह आखिर में जो है वो एक फ़ैसला निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आप करप्शन की बात करें, करप्शन वगैरह की, तो आपके सामने बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, उनको कोई भी रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है। डरते हैं, और यह एक किस्म का कंट्रोल है हम कह सकते हैं। ठीक है। इम्पैक्ट ऑन सोशल परसेप्शन, फेयर ऑफ क्राइम है, ये तो मैंने आपको नेगेटिव इम्पैक्ट में बता दिया है। स्टीरियोटाइपिंग है। ठीक है। परसेप्शन ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट है। मीडियाज रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, मीडिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या रिप्रेजेंटेशन है। The way media shows the criminal justice system has a big impact on how people understand it. When the media reports on trials, police work, or new laws, it can help people learn about how the system works and hold those in power accountable. This can be very positive as it helps the public informed and aware. ठीक है। कहते हैं कि मीडिया को ये भी चाहिए कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है। उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मीडिया किस तरह रिप्रेजेंट करती है, या जो कोई क्रिमिनल होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कोर्ट के सामने। However, the media often focuses on the most dramatic or sensational parts of the justice system. लेकिन मीडिया आपको पूरा सिस्टम नहीं दिखा रही थी, तो मीडिया आपको सिर्फ वो पार्ट दिखाती हैं जिसमें मतलब एक जहाँ पे इनको लगे कि यार इसमें जो है सेंसेशनल वे में इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। लाइक हाई प्रोफाइल केसेस और शॉकिंग क्राइम्स, दिस कैन हेल्प द सिस्टम seem more exciting or controversial than it actually is, and it might not give a full picture of how things really work. Sometimes this can lead people to have the wrong idea about how fair or effective the criminal justice system is, which can cause distrust, mistrust or unrealistic expectations. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने रेमन डेविस की एग्जांपल ली 2011 की। ठीक है। पाकिस्तान में जिससे ये केस हुआ था, डेविस CIA कॉन्ट्रैक्टर शूट एंड किल्ड 2 men इन लाहौर, इसने 2 बंदों को मारा था, स्पार्किंग ह्यूज पब्लिक आउटरेज। द मीडिया हैवीली covered the case, focusing on issues like Pakistan's sovereignty and the impact of US Pakistan relations. अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसने भी वही क्राइम किया है। ठीक है। लेकिन मीडिया ने उसको किस तरह रिप्रेजेंट किया कि भाई उसे माफ़ करना चाहिए, उसे जो है कुछ नहीं कहना चाहिए, इससे जो है पाकिस्तान और यूएसए के जो रिलेशन है वो ख़राब होंगे, फला फला। ठीक है। द इंटेंस कवरेज पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट एंड कोर्ट्स टू एक्ट, बट इट आल्सो, अब इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट पे एक किस्म का प्रेशर आया, या जो दूसरे इदारे थे उन पे प्रेशर आया, तो उन्होंने उसके साथ फिर क्या किया, बट इट also stirred up strong emotions and sometimes spread misinformation. In the end, Davis was released after a controversial blood money and settlement, and the case showed how the media can influence public opinion and the legal process both positively and negatively. तो आखिर में उसी बंदे ने उनको, मतलब जो हम कहते हैं ना, पैसे वगैरह दे के उनको ये मामला जो है ख़त्म किया था। ठीक है। तो मीडिया ने जो है इसका में रोल क्या प्ले किया था, मीडिया ने उसको इतना लाइक कि यूएसए और पाकिस्तान के रिलेशंस ख़राब होंगे, इससे जो है ये इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब मीडिया वो चाह रही थी कि वो नेगेटिव वे में भी उसको रिप्रेजेंट कर सकती थी और पॉजिटिव वे में भी। ठीक है। तो इस तरह जो है उस बंदे को आखिर में छुड़वा दिया गया था। ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।